सोमवंशी या चंद्रवंशी हिंदू पौराणिक कथाओं और भारतीय इतिहास में क्षत्रियों के तीन प्रमुख वंशों सूर्यवंशी, सोमवंशी और अग्निवंशी में से एक है। सोम का अर्थ चंद्रमा होता है, इसलिए इस वंश के राजा चंद्रदेव के वंशज माने जाते हैं। इस राजवंश के अंतर्गत यदु, पुरु और कुरु जैसे कई प्रसिद्ध कुल आते हैं। ऐतिहासिक राजवंश 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पूर्वी भारत, वर्तमान ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सोमवंशी या केशरी राजवंश ने शासन किया था। उन्होंने क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। पौराणिक संदर्भ: महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यदु वंश से थे, जो सोमवंश की ही एक प्रमुख शाखा है। इसके अलावा राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वे भी सोमवंशी राजा थे। जाति और समाज: भारत में कई जातियां और समुदाय, विशेष रूप से राजपूत, यादव, अहीर और महाराष्ट्र के आगरी समाज स्वयं को सोमवंशी परंपरा से जोड़ते हैं। सोमवंश सहस्रार्जुन क्षत्रिय समाज भी इसी वंश का प्रतिनिधित्व करता है। यादव सोमवंशी चंद्रवंशी ही हैं। हिंदू पौराणिक इतिहास के अनुसार सोमवंश और चंद्रवंश दोनों एक ही राजवंश के दो नाम हैं, क्योंकि सोम का अर्थ चंद्रमा होता है। यादवों का सोमवंश चंद्रवंश से संबंध इस प्रकार समझा जा सकता है। वंश की उत्पत्ति और राजा यदु: पौराणिक वंशावली के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अत्रि के पुत्र सोम चंद्रमा थे, जिनसे सोमवंश चंद्रवंश की शुरुआत हुई। इसी वंश की आगे की पीढ़ी में एक प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम ययाति था। राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र का नाम यदु था। सोमवंश से यदुवंश का उदय। राजा यदु के नाम पर ही उनके वंशज यदुवंशी कहलाए, जो कि सोमवंश की ही मुख्य और सबसे प्रसिद्ध शाखा है। महाभारत और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी यदुवंश यादव कुल में हुआ था। इसलिए यादवों को मूल रूप से सोमवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रिय माना जाता है। संक्षिप्त वंशावली क्रम: इस वंश का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है। सोम चंद्रमा से राजा बुध, से पुरूरवा, से नहुष, से राजा ययाति, से राजा यदु, यदुवंश या यादव और भगवान श्री कृष्ण। यदुवंश का गोत्र क्या है? मूल ऋषि गोत्र धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के समय सभी यदुवंशियों का मूल गोत्र अत्रि गोत्र माना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रवंश की उत्पत्ति महर्षि अत्रि के कुल से हुई थी। 3 प्रमुख मुख्य शाखाएं: पूरे भारत में यादव समाज मुख्य रूप से 3 बड़ी शाखाओं में विभाजित है। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और राजा यदु के सीधे वंशज। नंदवंशी बाबा नंद, जिन्होंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया, के वंशज। ग्वालवंशी या ग्वालवंशी पवित्र ग्वालों और गोप परंपरा से जुड़े वंशज। पौराणिक कथाओं के अनुसार वासुदेव जी और नंद बाबा रिश्ते में सगे चचेरे भाई थे। दोनों ही यदुवंश के राजा देवमीर के पोते थे। वासुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था और नंद बाबा के पिता का नाम पर्जन्य था। शूरसेन और पर्जन्य दोनों सगे भाई थे। इस रिश्ते के अनुसार वे दोनों आपस में भाई लगते थे और दोनों ही यदुवंशी क्षत्रिय थे। वासुदेव जी ने ही अपने नवजात पुत्र श्री कृष्ण को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए जन्म की रात को गोकुल में नंद बाबा के पास सुरक्षित पहुंचाया था। यदुवंशी की कुलदेवी यादव यदुवंशी समाज की मुख्य कुलदेवी माँ योगमाया या माँ विंध्यवासिनी है। इसके अलावा राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में यादव कैला देवी को भी अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं, जिन्हें माँ योगमाया का ही अवतार माना जाता है। कुछ प्रमुख विवरण: माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल उत्तर प्रदेश में स्थित इनका प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। कैला देवी, इनका मुख्य मंदिर राजस्थान के करौली जिले में त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। यादव समुदाय में इनकी विशेष मान्यता है।